तीन तलाक को लेकर के आज इतनी बड़ी बहस चल रही है। मैं भारत की महान परंपरा को देखते हुए मेरे भीतर एक आशा का संचार हो रहा है। मेरे मन में एक आशा जगती है कि इस देश में समाज के भीतर से ही ताकतवर लोग निकलते हैं जो कारणबाह्य परंपराओं को तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। और हिंदुस्तान के ही प्रबुद्ध मुसलमान को निकलेंगे जो दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाने की ताकत रखते हैं। इस धरती की यह ताकत है। और तभी तो उस कालखंड में ऊंच नीच छूत अछूत चलता होगा, तब भी भगवान बसवेश्वर कहते थे नहीं, उस अनुभव मंडप में आकर के उस महिला को भी अपनी बात कहने का हक है। सदियों पहले ये भारत की मिट्टी की ताकत है कि तीन तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। आप आगे आइए, समस्या का समाधान कीजिए और वो समाधान का आनंद कुछ और होगा। आने वाली पीढ़ियों तक उससे ताकत मिलेगी। साथियों, भगवान बसवेश्वर के वचनों से, उनकी शिक्षाओं से बने 7 सिद्धांत इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह आज भी इस जगत को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़े हुए हैं। आस्था किसी के भी प्रति हो, किसी की भी हो, हर किसी का सम्मान हो, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां ना हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले, इसको वे पुरजोश समर्थन करते रहते थे। उन्होंने हर मानव में भगवान को देखा था। उन्होंने कहा था, देह में देगल, अर्थात ये शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा ही भगवान है। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, श्रम का सम्मान हो, तर्क और वैज्ञानिक आधार पर समाज की सोच विकसित की जाए और ये हर व्यक्ति का सशक्तिकरण हो। ये सिद्धांत किसी भी लोकतंत्र, किसी भी समाज के लिए एक मजबूत फाउंडेशन की तरह है, मजबूत नींव की तरह है। वो कहते थे, ये मत पूछो कि आदमी किस जात मत का है, इव यारव ये कहो कि यो नम्मो, ये आदमी हमारा है, हम सभी के बीच में से एक है। इसी नींव पर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है।